वो जो मृणाल किशोर जो हुए, जो जमीन दलाल हैं, दूसरे को बेच के मोटेशन कराकर रसीद कट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट न्यूज़ पॉइंट। हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद हैं। अब हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या वो अपनी बातें रखने चाह रहे थे। वो ज़मीन से कुछ जुड़ी बातें वो हमें बता रहे थे। उनसे जानते हैं क्या पूरी बात है। बताइए प्रभाकर जी, क्या पूरी जानकारी है? मैम, धनबाद के अंदर में बरवड्डा थाना के अंदर में एक ज़मीन लिए थे आप 10 डिसमिल का। जी। ठीक है, वो 2017 में लिए थे। शीला पाठक के नाम पे रजिस्ट्री करवाए थे। कौन है शीला पाठक? हमारी सासू माँ हैं। जी। ठीक है, और रजिस्ट्री करवाए थे। वो आज तक मोटेशन नहीं हुआ और वही ज़मीन दलाल दूसरे को बेच के मोटेशन कराकर रसीद कट रहा है। और वो जो मृणाल किशोर जो हुए, जो ज़मीन दलाल हैं, जो ज़मीन का व्यापार करते हैं, वो इस तरह के अनेकों ज़मीन के साथ ऐसे करते हैं। और जब भी उनसे बात करने जाते हैं तो वो 10 दिन 15 दिन का टाइम लेकर टहला रहे हैं। उन पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए थाना जाते हैं तो थाना भी आवेदन नहीं लेती और उन पे अनेक केसेस हैं, लेकिन थाना भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं करता। तो आगे आपने थाना में जब आवेदन दिया तो क्या बोला गया वहाँ? आवेदन वहाँ पे लिए ही नहीं, बोले फ़ोन लगाए मृणाल जी को उन्होंने हाँ। और बोले कि 10 दिन का टाइम, ये से 3 से 4 बार थाना कर चुकी है, आवेदन लेने को तैयार ही नहीं है। तो ये ज़मीन आपने कब खरीदी थी? 2017 में। और आवेदन कब देने गए थे? और पहले भी देने गए थे, अभी बीच बार हम खुद 3 बार देने गए थे। अभी 2 महीने पहले से लेकर अभी तक 3 बार बरवड्डा थाना गए हैं, कोई भी आवेदन नहीं लिया है। अच्छा, ये तो पॉसिबल नहीं है प्रभाकर जी कि कोई भी अगर ज़मीन खरीद रहा है तो उसकी 2 बार ज़मीन मतलब किसी के नाम पर रजिस्ट्री हो, क्योंकि अगर आप नहीं चाहेंगे तब तक तो किसी और के नाम पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती, जहाँ तक मैं जानती हूँ। हाँ, रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, लेकिन अ, ज़मीन दलाल और अफसरों का मेल मिलाप की वजह से रजिस्ट्री भी हो गई है और मोटेशन भी हो गया है उसका। तो अभी मतलब रजिस्ट्री हो गई है, तो आपने मृणाल जो हैं, क्या नाम, मृणाल मृणाल किशोर, किशोर। तो उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा इस पर? वो हमेशा 10-15 दिन का टाइम लेते हैं, कोई नया एक्सक्यूज़ देते हैं और फिर फ़ोन उठाना बंद कर, अब तो नंबर भी ब्लॉक कर दिए। अच्छा, कब से ये नंबर वगैरह ब्लॉक किए? 1 मंथ हो गया है और उनसे अगर बोलेंगे या किसी के थ्रू बोलेंगे तो उनका कहना है जेल हमारा घर है, हमको कोई दिक्कत नहीं रहता है, उनको जो लगता है करने दो। आप बता रहे थे कि कुछ केसेस भी उन पे पेंडिंग है। केसेस हैं, अरेस्ट वारंट निकला है, लेकिन कोई भी अरेस्ट तक नहीं कर रही है उसको। कैसे केसेस है? ज़मीन को लेके ही, चेक बाउंस को लेकर। अच्छा। हम्म, तो उनके ऊपर अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं। तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं हम लोग कि वो जो पुलिस है वो भी, मतलब बरवड्डा पुलिस जो है वो भी मिली हुई है उनसे। जी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैंने आपसे पूछा कि अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई भी रजिस्ट्री दोबारा नहीं करा सकता। ये सीओ के हाथ में है, यहाँ वहाँ के अधिकारियों के हाथ में है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए मैम, ये कैसे वो करवाए, उनका अप्रोच, उनकी की पहुंच की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। और आम लोगों के साथ मतलब इसी तरह का उनका धोखाधड़ी करने का आदत है। और अनेकों केस, जितने भी केस करने वाले लोग हैं सब आम लोग हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता, मतलब अच्छा खासा पहुँचा हुआ व्यक्ति होता, तो अगर वो केस करता या फिर वो कार्रवाई करता तो उस पर कार्रवाई हो सकती थी। जस्ट बिकॉज़ मृणाल किशोर जो है वो खुद ही एक बड़े व्यक्ति हैं, तो इसलिए उन पर कोई कार्रवाई जी, नहीं हुई। आज से पहले एक अच्छे प्रोफाइल ने उन्होंने केस किया था, तो वो 6 महीने से 8 महीने के बीच में वो जेल रह के आए थे। अच्छा। ठीक है, अभी 9